नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी को जीत मिली हो, ममता बनर्जी को जीत मिली हो, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने शपथ भी ले ली हो, लेकिन बंगाल में जो हिंसा की खबरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं ममता सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इन सबके बीच जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, ये मुझे आजादी के दौर की याद दिलाती हैं। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, जरा आप भी सुनिए। आज मुझे चुनाव के नतीजे के 2 दिन पश्चात ही यहाँ आना पड़ा है और पिछले कल से मैं यहाँ पर हूँ और आप सबके साथ इस प्रेस वार्ता में मुलाकात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही निर्दयता से किलिंग्स हुई हैं हमारे बंगाली जनता की और बंगाल में रहने वाले लोगों की, इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। The brutal killings which have taken place after the results, I condemn it, and certainly we also stand by the people of Bengal and all citizens residing in Bengal जिनके साथ इस तरीके की घटना घटी है। मुझे इन घटनाओं को देखकर पार्टीशन के दिन याद आ रहे हैं। दिस मेक्स मी रिमेंबर द पार्टीशन डेज। मैं ये कहता हूं कि 16 अगस्त 1946 जब मैं याद करता हूं, डायरेक्ट एक्शन डे की बात करता हूं, तो मैं उसी के साथ साथ आज जो 2 तारीख की दोपहर के बाद घटनाएं घटी हैं, दैट ऑल्सो इज लाइक ए खेला होबे डे। वह भी खेला होगा। इसकी तारीख और नंदीग्राम में जो ममता जी ने कहा था और जो आपने अभी इस स्क्रीन पर भी देखा है, वो खेला होबे डे वह 2 मई बन गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से ममता जी चुप रही हैं, पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का। ममता जी साइलेंस स्पीक्स अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट एंड शी स्टार्ट्स हर 3rd टर्म विथ हर ब्लड ऑन हर हैंड्स। वह अपनी तीसरी टर्म की शुरुआत उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साथ प्रारंभ होती है। ये मेरा चार्ज है। अगर हम इंसिडेंट्स को देखें, आई हैव बीन टू द प्लेसेस, अगर हम इंसिडेंट्स को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि द टीएमसी वर्कर्स हैव टारगेटेड द बीजेपी ग्रास रूट लेवल वर्कर्स। ग्राउंड में काम करने वाले वर्कर्स को अटैक किया गया है। और दूसरा जो फीचर हमको ध्यान में आता है कि उनके परिवारों को अटैक किया गया, उनके परिवारों को अटैक किया गया। देयर फैमिलीज हैव बीन अटैक्ड एंड स्पेशली द टारगेट हैज बीन वुमेन। महिलाएं टारगेट बनी हैं।